फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं फेनोल का क्या है। बोलता है कि इट इज कलरलेस हाइड्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फेनोल क्या है? कलरलेस हाइड्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये पिंक हो जाता है जब इसको एयर या लाइट में लाएंगे, तो इसका प्रेजेंस में लाएंगे, एक्सपोज करेंगे तो पिंक हो जाएगा। 1% सॉल्यूशन जो है फेनोल का, उसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री होता है। 5.8 डिग्री से नीचे रहेगा तो ये पार्शियली सोल्यूबल रहता है वाटर में, है ना। के कारण हो रहा है, एक बेंजीन रिंग के कारण हो रहा रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में दो ही चीज, एक रिएक्शन होगा OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण है, दूसरा बेंजीन रिंग के कारण। देखते हैं क्या क्या है। रिएक्शन ड्यू टू OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण रिएक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है जैसे कि फेनोल है, जब फेनोल है उसको जिंक डस्ट के साथ, फेनोल है इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है। जिंक डस्ट है, इसके साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा और बेंजीन बन जाता है। मतलब H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से। बेंजीन बन जाएगा। ये हुआ, यानी जिंक जो है यहाँ का ऑक्सीजन को ले लेता है, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ। तो फेनोल है, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। ये जिंक डस्ट के साथ कर रहे हैं हम हीट किए तो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीजन को रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है। C6H5, ये H बचा तो H यही है, प्लस जिंक ऑक्साइड। दूसरा OH ग्रुप के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, जैसे कि फेनोल है। दूसरा देखते हैं, फेनोल है। ये फेनोल या तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सॉल्ट बनाता है। जैसे कि इसके साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। दूसरा, अगर रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ पे सोडियम जो है हाइड्रोजन को निकाल देगा, उसका जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हाइड्रोजन निकले हैं ना, ½ ये हुआ इसका रिएक्शन। तीसरा है, तीसरा एक और बतला रहे हैं कि फेनोल जो है वो किसी भी एल्कली के साथ, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3 NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन फेनोल का, क्योंकि फेनोल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम है। तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा रिएक्शन होने के चांसेस है ना। तो ये जो है वीकर एसिड है, इसीलिए रिएक्ट नहीं करता है। अब देखते हैं तीसरा, ईथर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर होता है तीसरा रिएक्शन से, OH के कारण फेनोल का रिएक्शन से। तीसरा देख रहे हैं, फेनोल है, वो फेनोल को जब रिएक्ट करेंगे एक्वस एल्कलाइंस, मतलब एल्काइल हैलाइड के
मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन से, एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन से, तो ईथर मिलता है। पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली से रिएक्ट करके देखते हैं। अभी बताएं क्या होता है इसमें। ONA ये हुआ वाटर मॉलिक्यूल निकले। अब ये जो है इस पार्ट को रिएक्ट करने, पहले फेनॉल रिएक्ट करता है एल्कली के साथ। हाँ, दूसरा स्टेप में क्या करना, एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट करना इस पार्ट को। NaCl फिर निकल जाएगा इस तरह करके एल्काइल हाइड्राइड से। तो क्या बचा, NaX निकल गया। जैसे कि कोई रिएक्शन दे रहे हैं, इस तरह से भी लिख सकता था। फेनॉल है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर C6H5, OH जो है ONA हुआ। इस पार्ट को रिएक्शन करा रहा है C6H5 ONA प्लस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट, यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट। तो NaCl निकल गया, तो बचा क्या, C6H5OCH3 प्लस NaCl निकल गया वापस। ये रिएक्शन है। अब देखते हैं फेनॉल को आप करेंगे एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा उसको भी देखते हैं। फेनॉल को चौथा देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन कि फेनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ। फेनॉल को रिएक्ट कर रहा है ट्रीटेड विथ एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो सबसे पहले तो हम जान ही रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं पहला रिएक्शन। तो सोडियम बेंजोएट, फिर -H2 हो रहा है, इस पार्ट को रिएक्शन कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ। ये आपका एसिड क्लोराइड है। NaCl निकल के बचा क्या, ये NaCl ये निकल जाएगा, ये तो बचा क्या, ओ सॉरी C, इसको बोलेंगे फिनाइल ईस्टर। ईस्टर बना ना, तब फिनाइल ईस्टर बना। NaCl बाहर, इस तरह से होता है। जैसे एसिटाइल क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे सोडियम सॉल्ट के साथ, सोडियम बेंजोएट के साथ, तो फिनाइल एसीटेट बनेगा। इस तरह से तो अब यहाँ देखते हैं कि रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, बेंजीन रिंग, सॉरी बेंजीन रिंग। कहता है कि OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग का, वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे देखते हैं, ऑर्थो मेटापारा, यानी ऑर्थो मेटापारा, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी इसी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जैसे फेनॉल है। तो इस पार्ट पे ऑर्थो और पारा, इस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही ना अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे, दो चीज़ पे करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना। और जो उसकी
इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के परिणाम स्वरूप जो भी रिएक्शन होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा, एक ऑर्थो में होगा, जैसे इस तरह कर रहे हैं, फेनोल ग्रुप है मान लीजिए, तो एक ऑर्थो पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा जो होगा मिक्सचर वो यहाँ पे भी होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा पारा पोजीशन पे। तो यही है, तो देखते हैं वो रिएक्शन करके। ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ OH, यहाँ लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, शिफ्ट होगा, देखते हैं करके। डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव है ना। अब ये यहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ऑर्थो से फिर यहाँ पे पारा पे आएगा, नेगेटिव पार्ट, ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे है ना। अब ये जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पे। अब ये जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे। तो देखा जाए तो ऑर्थो, मेटा और पारा 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हो रहा है, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा तो यहाँ पे भी आएगा। अगला देखते हैं, रिएक्शन से पता चलेगा। देखिए ब्रोमिनेशन इसका एग्जाम्पल है, पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ बता चुके हैं। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, देख ले Br2CH2। याद रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ना, जो भी है, तो सॉरी, OH ग्रुप जो है वो आया, जैसे Br है, ब्रोमीन है, ऑर्थो फेनोल पे आया, ऑर्थो पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी तरह गया होगा यहाँ पे, फिर ये पे देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे। दूसरा बताए थे पैरा पोजीशन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, इसमें देख रहा है पोलर सॉल्वेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इंजेक्शन, ये रिएक्शन ब्रोमीन वाटर, यहाँ ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, और ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का कंडीशन में क्या हो रहा है कि तीनों पे, ऑर्थो, मेटा और फिर ऑर्थो पे रिएक्ट कर रहा है, तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बना। नाइट्रेशन में भी देखते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट है, देख लीजिएगा DIL डाइल्यूट लिखा रहेगा, NHNO3 + H2SO4। जब ये रहेगा तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पारा नाइट्रोफेनॉल बनेगा। लेकिन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो याद रखिए ये तीनों बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनेगा, याद रखिए। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो इसी को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ऑर्थोफेनॉल जो है ज़्यादातर, ऑर्थो जो है, देखिए ऑर्थोफेनॉल जो है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है पारा नाइट्रोफेनॉल से, क्योंकि ऑर्थो में देखिए क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और पारा पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, एक यहाँ पे सभी मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं।